जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। आप सभी प्यारे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोकेमिस्ट्री ट्यूटर पर। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर के 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं केमिस्ट्री के। ये क्वेश्चन आपके हर साल एग्ज़ाम में टकराते ही टकराते हैं, चाहे आप लॉन्ग ले लीजिए, चाहे शॉर्ट्स ले लीजिए या फिर वेरी शॉर्ट ले लीजिए, तो इनमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताना है, फिर आपको उसके प्रिंसिपल के बारे में लिखना है और फिर उसके यूजेस यानी कि एप्लीकेशंस के बारे में लिखना है। इतना सब आप लिख देते हैं तो आपके लॉन्ग में ये क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन है, अच्छा आपसे इसमें पूछा गया ये सवाल। अब दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। तो दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड द फैक्टर दैट अफेक्ट इट इंक्लूडिंग ली चैटरियल प्रिंसिपल। तो आपसे पूछा गया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन बताना, देन आप इसके फैक्टर लिख देना, ठीक है। फिर आपको ये भी बताना है कि ली चैटरियल प्रिंसिपल क्या है, इससे क्या अफेक्ट करता है ये, तो इसके बारे में यहाँ आपसे दूसरे सवाल में पूछा गया है। फिर आता है तीसरा सवाल जो कि है, व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में बता देना है, क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको एक डिटेल वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लेना और इनके एग्जाम्पल्स भी आपको दोनों के दे देने हैं। तो यह था हमारा तीसरा क्वेश्चन। फिर चौथा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस एंड देयर सिग्निफिकेंस इन केमिकल रिएक्शन। तो आपको डिफरेंट टाइप की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बतानी है और उनकी अलग अलग केमिकल रिएक्शन में क्या इम्पोर्टेंस है या फिर क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू डिटर हाउ डू यू डिटरमाइन पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन केमिकल रिएक्शन। तो आपसे पूछा गया है कि आप कैसे पीएच फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पीएच के बारे में पूछा गया है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है केमिकल रिएक्शंस में। फिर आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड इट्स एप्लीकेशन इन सेपरेटिंग केमिकल सब्सटेंस। क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम जो केमिकल सब्सटेंस का सेपरेशन करते हैं वो आपको इसमें बताना है। ये प्रोसेस पहले लिख देना, फिर आपको इसका प्रिंसिपल बताना है, इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी फील्ड में ये यूज़ होती है। ये इतना सब आप लिखेंगे, आपकी क्लियर जितने भी आपका नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सब आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आपका लास्ट सवाल आता है, वो क्या है, डिस्कस द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड हाउ द अफेक्ट रिएक्शन रेट एंड मैकेनिज्म। तो आपको कैटलिस्ट का रेट बताना है कि कैटलिस्ट कैसे एक रिएक्शन में हेल्प करते हैं, या तो वो रिएक्शन की स्पीड अप करते हैं या फिर डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो बताना है कि वो कैसे रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं और उनकी मैकेनिज्म को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको लिखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और डिटेल में लाएंगे, जिसमें आपके साथ हम आंसर भी आपको बताएंगे। वैसे इसके आंसर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।